नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ वेस्ट 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके क्रश की फीलिंग्स। आपके क्रश वो हैं जिनके साथ आपकी स्टोरी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, आप दूर से देख रहे हैं उनको, या कुछ बातचीत हो रही है, फ्रेंडशिप है, लेकिन अपने दिल की बात को आपने उनसे कही नहीं है। वो होते हैं क्रश। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम इसके लिए देख सकते हैं, उसके लिए देख सकते हैं। नहीं, आप क्रश के लिए देख सकते हैं, ठीक है। सो आपके क्रश के मन में आपके लिए क्या है? क्या जिनके बारे में आप बहुत फीलिंग्स लेके मन में बैठे हैं, उनके दिल में भी आपके लिए वैसी ही फीलिंग्स है, या उनके दिल में क्या है, हम ये देखेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये जरूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। Now, without wasting a time, let's get into the reading. John, please guide. मेरे व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन क्या है डिवाइन? मेरे व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या है? क्या उनके मन में भी मेरे व्यूअर्स के लिए फीलिंग्स हैं? जॉन, प्लीज गाइड। क्या उनके मन में भी मेरे व्यूअर्स के लिए फीलिंग्स हैं? जॉन, प्लीज गाइड। वन मोर टाइम प्लीज। I know my inability to make a decision hurts you. Indecisive की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे इनको लगता है कि इन्होंने कुछ डिसीजन लिया तो आपको हर्ट कर देंगे ये इंसान। Absence की एनर्जी है। Inseparable, responsibilities, unfinished business and understanding. गॉसिप की भी एनर्जी यहाँ पे है। ओके, कुछ इंडिसाइसिव दिख रहे हैं इंसान, जहां पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेना चाहते हैं नहीं ले पा रहे हैं। कुछ इनकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ ऐसा है जहां पे ये कुछ एंडिंग पॉइंट पे है, या तो ये किसी और इंसान के साथ है जहां पे रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, खत्म होने के कगार पे है, या तो ये किसी ऐसे बंधन में है, मैरिज वगैरह में, जहां पे चीजें सही नहीं है और ये इंसान नहीं समझ पा रहे हैं कि उस रिश्ते में एफर्ट्स ले या आपके साथ एफर्ट्स ले, इस रिश्ते को चांस दे या फिर उस रिश्ते को चांस दे या फिर इस रिश्ते में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करे। इनको नहीं समझ में आ रहा है और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इंसान डिसीजन लेंगे तो आपको हर्ट करेंगे इंसान, इसलिए इंसान डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं। ये जस्ट गो विद द फ्लो में है, जहाँ पे कुछ सोच नहीं रहे हैं। सोचना चाहते जरूर है लेकिन मुझे सोचते हुए नहीं दिख रहे हैं, जहाँ पे इनको लग रहा है कि कुछ भी इन्होंने एक्शन लिया तो आप हर्ट होगे। इसका मतलब ये है कि ये इंसान जिसके साथ है, या तो मैरिज या फिर अगर किसी रिश्ते में है तो वहाँ एक चांस देना चाहते हैं ताकि वो रिश्ता सही हो सके, और अगर वहाँ चीज़ें सही नहीं हो तब ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि अगर ये इंसान डिसीजन लेंगे तो आपको हर्ट करेंगे, मतलब ये वहाँ मौका देंगे दूसरे इंसान को और आप हर्ट होंगे। मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए इनका जॉब दिख रहा है, जहाँ पे ये इंसान कहीं और जॉब करते हैं और आपसे कहीं और मिले हैं इंसान, और इनको ऐसा लग रहा है कि कोई डिसीजन ऐसा होगा इनका जहाँ ये आपको हर्ट कर देंगे। तो ना ये जॉब छोड़ना चाहते हैं, ना दूसरी जगह जॉब स्विच करना चाहते हैं। कुछ ऐसा है जहाँ पे अगर ये डिसीजन लेंगे तो आप हर्ट होंगे, इसलिए ये इंसान डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। इनको अपनी इनएबिलिटी का पता है, मतलब इनको पता है कि ये इंसान मुझे लग रहा है कि इंसान रिश्ता निभाने वाले इंसान है, जहाँ पे किसी रिश्ते को निभाने के लिए किसी रिश्ते को तोड़ने वाले इंसान ये नहीं है, और इसलिए ये दूसरे रिश्ते में और एक चांस देना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। वन मोर टाइम प्लीज। क्यों है यहाँ पे इंडिसाइसिव? नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, सॉरी। हाँ,
सो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है ना जहाँ पे इनको पता है कि ये इंसान आपके साथ मतलब वैसा रिश्ता नहीं निभा सकते हैं जो कि नॉर्मल हो। सोसाइटी में या तो अप्रूवल नहीं मिलेगी आप लोगों को, या कोई एज डिफरेंस या कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हैं, जहाँ इनको लगता है कि ये इंसान पूरी तरह से आपसे ऑनेस्टली और बहुत जस्टिस नहीं कर पाएंगे आपके साथ, ऐसी एनर्जी है। सो इनको पता है कि कुछ समाज के रूल्स और ये सबको फॉलो करने वाले इंसान दिख रहे हैं मुझे, जहाँ पे इमेज कॉन्शियस भी हैं। ये सब चीज़ों को नाम खराब नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसे कुछ एनर्जी है, लोग क्या बोलेंगे, ऐसी एनर्जी इनकी है, जहाँ पे इनको लगता है कि दोस्ती कर सकते हैं इंसान आपसे, जहाँ पे बातचीत करना, आपसे कनेक्शन में रहना या फिर आपसे बातचीत होना, ऐसा कुछ ये इंसान चाहते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा अगर ये सोचेंगे तो ये रुक जाएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी मुझे ऐसे दिख रही है जहाँ पे इंसान किसी का दिल तोड़ के किसी के पास जाने वाले इंसान नहीं दिख रहा है मुझे। इसलिए इनको लग रहा है कि अगर ये डिसीजन लेंगे तो आप हर्ट हो जाओगे, ठीक है। जहाँ ये आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, कोई कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, मे बी बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जहाँ पे ये इंसान आपके साथ रह सके, जुड़े रह सके, कनेक्टेड रह सके, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एब्सेंस की एनर्जी इनकी फीलिंग्स में है। आई फील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज मिसिंग विदाउट यू। इनको लगता है आपके बिना अधूरापन। अगर ये इंसान किसी और के साथ हैं तो उनके साथ रह के भी ये इंसान को एक इनकम्प्लीटनेस फील होता है। इनको लगता है कि कंप्लीट नहीं है, ठीक है। अंदर एक रेस्टलेसनेस, एक अजीब सी एक बेचैनी, इनको नहीं समझ में आती होगी क्यों हो रहा है ये। तो ऐसी एनर्जी है। वन टाइम प्लीज। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं। अब इनको लग रहा है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है। मैजिशियन की एनर्जी ऐसी एनर्जी है जहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स उसके पास है और उसको पता होता है कि क्या चीज़ कैसे कब किस चीज़ में कौन से इक्विपमेंट को यूज़ करना है और सिचुएशन को कैसे मोल्ड करना है, ये मैजिशियन को पता होता है। मैजिशियन ऑपोजिट है, मतलब रिवर्स में है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान मैनिपुलेट हो रहे हैं, अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं और जानते हैं ये इंसान कि आपके बिना ये इंसान अधूरे हैं, लेकिन फिर भी आपसे कोई एक्सप्रेस करना या ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी भी मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ऐसे इंसान नहीं है जो किसी के लिए किसी का दिल तोड़ के आपके पास आए, या समाज में कुछ ऐसे फैमिली में, सोसाइटी में कुछ ऐसा काम करे जिससे कि इनका नाम खराब हो। एक ऐसे इंसान है ये जो बहुत सोच विचार के काम करने वाले इंसान है, जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो कुछ लोगों का सामना इनको करना होगा। तो अपनी फीलिंग्स को इंसान मैनिपुलेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। एक ग्रोथ, एक सक्सेस जरूर चाहते हैं आपके साथ, एक लविंग केयरिंग रिश्ता जरूर चाहते हैं आपके साथ, एक रोमांटिक रिलेशनशिप जरूर चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और भी है। मतलब या तो आपके एडमायर्स बहुत है, आपके फैन फॉलोअर्स बहुत है, आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, इसलिए ये इंसान अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि ये इंसान या तो किसी और से मैरिड है या फिर किसी और से कनेक्टेड है, और आपको ये इंसान ऐसे देख रहे हैं जहाँ पे आप या तो अनमैरिड हैं या फिर आपके लाइफ में ऑप्शंस बहुत है, ये आपको ऐसा देख रहे हैं, ठीक है। और बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं आप। आपको एक ऐसी एनर्जी में इंसान देख रहे हैं जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप वन मैन आर्मी वाली एनर्जी में आपको देख रहे हैं, जहाँ पे आपको किसी की जरूरत नहीं है कि कोई इंसान आके इमोशनल सपोर्ट दे, कोई इंसान सपोर्ट करे, ऐसी एनर्जी बिल्कुल आपकी नहीं है। तो बहुत कॉन्फिडेंट देख रहे हैं आपको, इसलिए भी इंसान अपने आप को मैनिपुलेट कर रहे हैं। इनसेपरेबल की एनर्जी है, द मून की एनर्जी यहाँ पे है। आवर लव इज ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। तो अगर चीजें सही नहीं है आप दोनों के बीच में, फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि दूरी होने के बावजूद भी प्यार बहुत है और प्यार वही है। अलग हो गए आप लोग, में भी बातचीत होती थी, हाय हेलो होता था, वो भी बंद हो गई अभी, या फिर कहीं देखते थे और वो भी बंद हो गई चीज़ें। जो भी एक इंटरैक्ट करने का एक जो जरिया होता है वो मुझे लग रहा है कि अभी नहीं है आप दोनों के बीच में। जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि दूरियां होने के बावजूद भी आप दोनों दूर नहीं हैं, एक ऐसी एनर्जी इनको फील हो रही है। द एम्परर की एनर्जी यहाँ पे है रिवर्स में। इंटेंशन इनके ऐसे हैं जहाँ पे ये इंसान आपको प्रोटेक्शन नहीं दे पाएंगे। अगेन मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान किसी और से मैरिड है, या फिर आप दोनों किसी और से मैरिड हैं, या फिर आप में से कोई एक मैरिड किसी और से है, या यहाँ पे कोई फादर इश्यूज है, या फिर फादर लाइक हो सकता है। मतलब कोई एक फादर फिगर जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल है, या तो इनके फादर या आपके फादर, या फिर किसी का ईगो, कुछ ना कुछ यहाँ पे ऐसा है जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल है। इनको ऐसा लग रहा है कि भले दूर है आप लोग, लेकिन फिर भी आप लोग दोनों की जो एनर्जी है वो कनेक्टेड है, और कनेक्टेड होने की, अगर ये फिजिकल बॉडी में कनेक्ट करेंगे आपसे तो वो प्रोटेक्शन आपको नहीं दे पाएंगे जो कि आप
आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज की एनर्जी है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। सो यस, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे अलग अलग पार्टनर से मैरिड हैं, या फिर एक पार्टनर कोई मैरिड हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें आपकी एनर्जी में देख रहे हैं जहाँ पे इनको लग रहा है कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड्स। सो इसलिए आपके साथ ये न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिलेगा भी ना आपके साथ न्यू स्टार्ट करने का, कोई रिश्ता शुरू करने का, तो भी इंसान बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने वाले एक इंसान है। मैंने बोला ना, थोड़े से ऐसे इंसान है जहाँ पे फीलिंग्स डेवलप हो गई होगी बेशक आपके लिए इनके मन में, लेकिन ये इंसान बहुत सोच समझ के एक्शन लेने वाले इंसान है, जहाँ पे अभी की खुशी नहीं दिख रहे हैं वो, टेम्पररी खुशी नहीं दिख रहे हैं, वो आगे का सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। अगर आपने उनसे कमिटमेंट मांगा या फिर आपने कुछ ऐसा मांग लिया जो कि वो नहीं दे पाएंगे, तो फिर क्या होगा। सो ये फ्यूचर को सोच के अभी नहीं आगे बढ़ रहे हैं। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको लगता है कि आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको आपको पूरे करने हैं, और इनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि इनको पूरी करनी है, इसलिए ये इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, फिर प्रपोज नहीं कर रहे हैं, मुझे ये लग रहा है। सो इनको लग रहा है कि ना ये आपको एग्जॉस्ट करना चाहते हैं, ना ये खुद एग्जॉस्ट होना चाहते हैं। सो एक फ्रेंडशिप वाली एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे इंसान चाहते हैं फ्रेंडशिप आपसे, ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है। अनफिनिश्ड बिजनेस की एनर्जी है जहाँ पे या तो फैमिली डिस्प्यूट या फिर इनका डिवोर्स हो सकता है, प्रोसेस हुआ है लेकिन कंप्लीट डिवोर्स नहीं हुआ है, या फिर चीज़ें बहुत ख़राब हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर किसी के साथ ये रिश्ते में है, मैरिड नहीं है, रिश्ते में है किसी के साथ, तो उनके साथ भी चीज़ें बहुत सही नहीं, बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी उनके साथ है जो कि इनको ख़त्म करना है। तो ये कैसे इंसान हो सकते हैं जहाँ एक रिश्ते में रह के किसी और रिश्ते को ये इंसान स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं। ये पूरा वहाँ पे सब कुछ फिनिश करेंगे, क्लोजर देंगे उस रिश्ते को, तब जाके आपके पास आएंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। कुछ ऐसा है जो कि अनफिनिश्ड है और इनके लिए ऑब्स्टिकल है, ठीक है। ये में भी बहुत चाह रहे होंगे उस रिश्ते को खत्म करना, नहीं हो रहा होगा, और उसके बाद ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जहां पे एक प्रैक्टिकल डिसीजन ये नहीं ले पा रहे हैं, जहां एक क्लैरिटी इनको नहीं मिल रही है, जहां पे चीजों को चाहने के बावजूद भी वो सही नहीं हो रही है। अभी इंसान डिवोर्स की एनर्जी है, ठीक है, सेपरेशन की एनर्जी है। मतलब अगर किसी इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना चाह रहे हैं, ये वो नहीं कर पा रहे हैं, मे बी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा है जिनसे ये बंधे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। करना जरूर चाहते हैं लेकिन ये ऑब्स्टिकल है, वो कर नहीं पा रहे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आई सी योर साइड ऑफ द स्टोरी। ये इंसान आपकी तरफ से भी सोच रहे हैं और समझ रहे हैं आपको कि आपके नीड्स क्या हैं, आप क्या चाहते हो इस इंसान से, ये समझ रहे हैं। और आपको शांति चाहिए, आपको भी एक मंजिल चाहिए, आप भी कुछ चाह रहे हो, आपके जो डिज़ायर्स हैं इनसे और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ये सब कुछ ये इंसान समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंसान बंधे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ ना कुछ इनको रोक के रखा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। डेविल की एनर्जी है यहाँ पे, आपका ऑब्सेशन है इनके लिए, और ये इनको समझ में आ रही है वो चीज़ें कि आप बहुत ऑब्सेस्ड हैं इनसे। या तो आप बहुत ऑब्सेस्ड हैं, या तो आप गुस्से में हैं, या तो आप नेगेटिव हो रहे हैं इस रिश्ते को लेके। इनको समझ में आ रही है, जिस भी एनर्जी में आप हैं, इनको समझ में आ रही है कि आपकी एनर्जी ऐसी क्यों है, ठीक है, क्योंकि आपके साइड से भी ये देखने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। सर टावर की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग कहीं मिल रहे थे या फिर कहीं इंटरेक्ट हो रही थी, आप लोगों की कहीं इंटरेक्शन हो रही थी या बातचीत हो रही थी फोन पे, या फिर नॉर्मली बातचीत हो रही थी, तो अभी नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ एक क्योज मुझे दिख रहा है अभी कुछ दिनों से इस रिश्ते में। अगर इतने दिन तक आप सही से इंटरेक्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं देखना, मिलना, बात करना, ऐसा कुछ हो रहा था नॉर्मली, तो अब वो भी बंद है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप गॉसिप कर रहे हो इनके बारे में, उल्टा फुल्टा कुछ आप बोल रहे हो अपने दोस्तों को अपने रिलेटिव्स को, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो ये सब कुछ मैसेजेस देखेंगे, वेट। मैसेजेस प्लीज डिवाइन। One more time, please. एक कार्ड आ गया है, इट हर्ट्स सो मच। पता नहीं कुछ तो है जो कि उनको
अंदर से परेशान कर रही है ये चीज़ें। जो इनडिसाइसिव है इंसान, कुछ डिसीजन नहीं ले रहे हैं, वो चीज़ें इनको हर्ट कर रही हैं और इनको पता है कि अगर ये डिसीजन लेंगे तो आपको भी वो चीज़ें हर्ट करेंगी। ऐसी एनर्जी है। विल दिस एवर चेंज? क्या ये जो सिचुएशन है जो चल रही है अभी, क्या वो चेंज होगी? इनका क्वेश्चन ये है। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट। इनको लग रहा है कि जो आपके लिए सही है आप वो काम करें। अगर आप हर्ट हो रहे हैं इस रिश्ते में तो आप हर्ट ना होएं, आप जो आपके लिए सही आप वो काम करें। ये मुझे इंसान बहुत दिल के बहुत अच्छे लग रहे हैं, जैसे भी इंसान ये है, ठीक है। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। मे भी आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप इनके साथ काइंड हो। ये इनको ये बोलना चाहते हैं आपसे कि आप बहुत अच्छे हो और ये डिजर्व नहीं करते हैं आपकी काइंडनेस, ठीक है। पीपल डोंट बिलीव इन मी, ऑब्स्टिकल है ये। इनको ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान इनके ऊपर विश्वास नहीं करता है, वो चाहे फैमिली मेंबर्स हो, इनके फ्रेंड्स हो, कलीग्स हो, जो भी हो, इनके ऊपर विश्वास कोई नहीं करता है। इनकी एनर्जी ऐसी है। सेक्स विथ यू की एनर्जी है। माय गुडनेस, कुछ डेविल की एनर्जी है। ओह माय गॉड। सो ये इंसान या तो कुछ हुआ है आप दोनों के बीच, फिजिकल इंटीमेसी, या फिर इंसान चाहते हैं क्योंकि आउटकम में है, ठीक है। ऐसी एनर्जी। आई विश आई कुड बी अ डिफरेंट पर्सन। इनको लगता है कि काश ये कुछ और पर्सन होते, कोई और पर्सन होते। मे बी अगर ये मैरिड है तो अनमैरिड होते, मे बी कुछ ऐसे डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में है तो नहीं होती, कोई ऐसी एनर्जी, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।